बहनों भाइयों, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद। अजी ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। ये गाना आपने सुना होगा और मुझे ये गाना आज पाकिस्तान के लिए याद आ गया। आज पाकिस्तान ने अपने हाथ से तस्तरी में रखकर अपना भविष्य दे दिया है। कई सालों से अपनी आर्थिक दुर्गति कराने के बावजूद वह नहीं जीता और उसने ये गंदी हरकत कर बैठी और इस तरह से उसने अपने हाथ से खुद भारत को मौका दे दिया है कि आओ और हमें नक्शे से मिटाओ। ये जो पाकिस्तान नाम का नासूर है, जो भारत के लिए हमेशा एक दुखती जग बना हुआ था, उसे अब उसका स्थायी इलाज करना जरूरी है। केवल आतंकवादियों को मारकर और फिर उन्हें छोड़कर आ जाना या सर्जिकल स्ट्राइक या इस तरह से कोई काम अब भारतवासी नहीं चाहते। भारतवासी अब ये चाहते हैं कि इसका स्थायी इलाज किया जाए ताकि ये हमेशा की जो शिक्षक है वो खत्म। दूसरी सबसे बड़ी बात, चाणक्य का भी यही कहना है कि दुश्मन को पूरी तरह से नष्ट कर दो, सांप का फन पूरी तरह से कुचलकर उसे मार डालो, कभी भी जानवर को घायल करके मत छोड़ो, अन्यथा वह तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए उस सिद्धांत के हिसाब से भी आज की स्थिति यह बिल्कुल है, क्योंकि विश्व भी आज भारत के साथ पूरा खड़ा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जब आपके साथ सारी चीज़ें सकारात्मक हैं तो निश्चित रूप से इसका स्थायी इलाज ही किया जाए। इसके साथ साथ आज आपके इस रौद्र रूप को देखते हुए उसका असर आसपास भी पड़ेगा और पड़ना शुरू हो गया है। बांग्लादेश ने जिन हमारे संत को, चिन्मय दास जो इस्कान वाले थे, उनको गिरफ्तार किया था और इतने दिन से उन्हें जमानत नहीं मिली थी, अब उन्हें जमानत तुरंत मिल गई। ये क्या कहता है? ये खौफ है, भारत का खौफ बोल रहा है, जिसके कारण ये संभव हो पाया। तो अब इस खौफ को, ये खौफ बना रहे, क्योंकि शक्तिशाली को ही लोग सलाम करते हैं। तो ये खौफ बनाने के लिए अब हमको पाकिस्तान को पूरी तरह से नष्ट करना ही जरूरी है, ताकि पूरी दुनिया में ये संदेश जाए कि हम शांत हैं, किंतु यदि हमारे से कोई छेड़ता है तो हम फिर उसको पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। और यह खौफ चीन को भी हो जाए, जो अक्सर अपनी हरकतें करते रहता है। तो इसके साथ साथ अभी हमारे पास और भी कई अच्छे मौके हैं मोदी जी के पास। पहला तो ये कि युद्ध होता है तो इमरजेंसी लगेगी, इमरजेंसी लगाइए, और फिर उसके बाद घर में बैठे जो सांप हैं, आस्तीन के सांप पल रहे हैं हमारे यहाँ, जो आज की स्थिति में भी, जब जहाँ हमारा देश युद्ध पे खड़ा हुआ है, उस स्थिति में भी वो बाज नहीं आते, वो ऐसी स्थिति में भी विरोध करते हैं। पाकिस्तान के भी पत्रकार अपने देश के विरुद्ध बोलते थे। मैंने स्वयं सुना, वो आरजू काजमी नाम की थी लेडी, वो भी अक्सर पाकिस्तान के विरोध में बोलती रहती थी। लेकिन आज की स्थिति में उसके सुर बदल गए, वो अपने देश के लिए खड़ी हो गई। लेकिन हमारे यहाँ के ये जो घटिया लोग हैं, जो जिनकी प्रवृत्ति इतनी ज़्यादा नीच स्तर तक पहुँच चुकी है कि वो आज की स्थिति में भी देश के विपरीत बात कर रहे हैं।
वो मोदी जी के साथ साथ देश के विरोध में बात कर रहे हैं। वो जो स्वयं अपने आप को शंकराचार्य बनाकर बैठा है, मालूम नहीं क्यों उसको शंकराचार्य कहता है, जबकि वो फर्जी आदमी है, क्योंकि उसके ऊपर तो अभी केस चल रहा है, जो एक फर्जी वसीयत के आधार पर वो शंकराचार्य की गद्दी पर बैठ गया है। और हमेशा उसके आप देखिए स्टेटमेंट हिंदू धर्म, भारत देश, मोदी के विरोध में, मोदी सरकार के विरोध में हमेशा वो स्टेटमेंट देता रहता है। चाहे वो राम मंदिर हो, राम मंदिर के उद्घाटन का समय हो, या कुंभ की बात हो, तब भी उसका उल्टा बयान आता है। तो इस तरह से हमेशा उस आदमी ने आपके विपरीत बयान दिए। चलिए अभी तक तो ठीक था, सह लिया आपने, लेकिन आज जब युद्ध की स्थिति है, ऐसी स्थिति में भी वो पाकिस्तान के सुर में बात कर रहा है। ऐसे आदमी को शंकराचार्य तो क्या, साधारण इंसान की तरह आप ट्रीट कीजिए और उसको भी काबू में लेकर अंदर डालिए। इसके साथ साथ और जैसे ये आपकी नेहा राठौर, रॉबर्ट वाड्रा, ये जो तरह तरह के छुरभैये कांग्रेसी नेता, ये हमेशा जो अपना मुंह खोल रहे हैं, एक तरफ तो ये कहते हैं कि हम मोदी जी के साथ हैं, पीएम के साथ हैं, तो वो जो भी एक्शन लेना चाहें हम उनके साथ हैं, और दूसरी तरफ वो इस तरह की हरकत करते हैं। अभी अभी कांग्रेस ने मोदी जी का सिर कलम किया हुआ चित्र अपने ट्विटर पर डाला था। क्या कहना चाहते हैं वो? सरतंत्र से जुड़ा। ऐसे समय पे जबकि लंदन में एक सैन्य अधिकारी, पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी ने हिंदुस्तानी प्रदर्शनकारियों के सामने ये ऐसा अपना इशारा दिया था, और तो उसके बाद इन्होंने मोदी जी का सर कटा हुआ अपने ट्विटर पे फोटो डाली। क्या कहना चाहते हैं ये? तो ऐसे लोगों को बिल्कुल अब बर्दाश्त करने का समय नहीं है। यही सही मौका है कि इनकी भी गर्दन मरोड़ी जाए, इन मुर्गों की भी गर्दन काटी जाए। साथ ही साथ ये अच्छा काम हुआ है कि जो कुछ राज्यों में बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है और उन्हें पकड़ा जाना, भेजा जाना, उनको उनके आशियाने को ध्वस्त किया जाना शुरू हो गया है। ऐसा पूरे देश में होना चाहिए, और इसी समय पे ही इस समय का उपयोग करते हुए बांग्लादेश को उनको वापस लौटाना चाहिए, चाहे वो बांग्लादेशी हो, चाहे वो रोहिंग्या हो। तो ये हमारे को देश की सफाई के लिए ये बहुत अच्छा समय है। ऐसे समय ही ये जो सारी देश विरोधी ताकतें हैं वो समाप्त हो जाएंगी, और ये जो हमारा हमेशा का सिरदर्द था, बांग्लादेशी घुसपैठिए, रोहिंग्या घुसपैठिए, पाकिस्तानी घुसपैठिए, ये जो पाकिस्तानियों को भगाकर आपने बहुत अच्छा काम किया है। जो यहाँ का खा रहे थे, पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे, यहाँ का खाते थे, और हमारे ही जो टैक्स पेयर हैं उन्हीं के पैसे को ऐश कर रहे थे। उनको भेजकर सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, और अब जल्द से जल्द यदि मोदी जी इमरजेंसी लगाते हैं तो उसका स्वागत होगा, और इमरजेंसी में एक भी गलत बयानी उनको गंभीर परिणाम भुगतने के लिए परिणाम भुगतना होगा उनको। तो इस तरह से अगर वो न्योता देते हैं तो उनको तुरंत उनका इलाज किया जाना चाहिए, चाहे वो कोई भी, चाहे व्यक्ति हो, चाहे कोई बड़ा नेता हो, चाहे कोई धार्मिक नेता हो, या कोई भी हो,
चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, उसको किसी तरह से भी बख्शा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि देश इस समय बहुत ज़्यादा क्रिटिकल माहौल से गुजर रहा है और ऐसे समय पर देश का विरोध करने वाले को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, जरूरी है। इसलिए जल्द से जल्द इमरजेंसी लगेगी, ऐसा लग रहा है, और जो लगना भी चाहिए। और इस इमरजेंसी का उपयोग करते हुए इन सारे लीचड़, आस्तीन के सांप, गद्दारों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यही इस पूरे देश की मंशा है, ताकि ये संदेश पूरी दुनिया में जाए कि हम जब अपने पे आते हैं तो फिर किसी को नहीं छोड़ते। आज यहीं विराम लेते हैं, अगली बार नई खबर के साथ मुलाकात होगी। आपसे निवेदन है, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करिए। मैं ताज़ी से ताज़ी खबर लाने का आपको कोशिश करूँगा। हाँ, चलते चलते एक बात और बताना चाहूँगा कि अभी तक आसिम मुनीर, वहाँ के पाकिस्तानी सेनाध्यक्ष, गायब हैं, उनका पता नहीं चल रहा है। ऐसा बताया जाता है कि वो परेड के लिए गए हैं, मगर वो अभी तक परेड से मालूम नहीं कौन सी परेड हो रही है वो, कि वो नहीं आके खड़े हुए। जबकि ऐसी स्थिति में जब पूरी युद्ध के लिए खड़ा हुआ है पाकिस्तान, तो उसका गायब होना क्या कहता है। इसके साथ ही साथ एक और मज़ेदार बात है जो जानना बहुत ज़रूरी, कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को भी दस्त लगने के कारण उनको अस्पताल में भर्ती किया गया है। तो जब ऐसी हालत है तो मत चूके चौहान, ठोक दो मोदी जी इनको बुरी तरह से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम, जय हिंद।